जिन रिश्तों पर सबसे ज्यादा विश्वास हो और वही कातिल बन जाएं, तो समाज की यह भयानक तस्वीर आखिर किस तरफ इशारा कर रही है। विश्व के सबसे बड़े दानवीर महर्षि दधीच की धरती यानी यूपी के सीतापुर में बीते 24 घंटे के अंदर रिश्तों के कत्ल की जो घटनाएं सामने आई हैं, उन घटनाओं ने न कि लोगों के दिलों में दहशत भर दी है, बल्कि कलेजा भी दहला दिया है। सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि जिससे इतना गहरा रिश्ता रहा हो, कोई उसकी जान भला कैसे ले सकता है, वह भी इतनी बेरहमी से कि सुनने वालों के भी होश उड़ जाएं। आइए सबसे पहले जान लेते हैं वह मामला जिसमें एक बेटे ने अपनी मां का सिर धड़ से अलग कर दिया और धारदार हथियार के साथ धड़ से अलग किए गए सिर के साथ फरार भी हो गया। दिल को झकझोर देने वाली यह घटना थाना कोतवाली तालगांव से सामने आई है। दरअसल कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पंचायत रत्नापुर मजरा मिर्जापुर निवासी 40 वर्षीय दिनेश ने शनिवार को अपनी माता कमला देवी को मौत के घाट उतार दिया। घटना के पीछे जमीनी विवाद बताया जा रहा है। बताया जाता है कि कमला देवी का विवाह कई साल पहले हरद्वारी के साथ हुआ था। विवाह के कुछ वर्ष बाद कमला देवी ने एक बेटे को जन्म दिया और उसका नाम दिनेश रखा। दिनेश के जन्म के कुछ दिन बाद कमला के पति और दिनेश के पिता हरद्वारी का निधन हो गया। हरद्वारी की मौत के कुछ वर्ष बाद कमला देवी ने दिनेश के चाचा से शादी कर ली। इधर हरद्वारी की मौत के बाद जमीन का कुछ हिस्सा दिनेश के नाम और करीब 6 बीघा जमीन कमला देवी के नाम पर दर्ज हो गई और इसी 6 बीघा जमीन को लेकर दिनेश कमला देवी से अपने नाम कर देने का प्रयास कर रहा था। बताया जाता है कि कमला देवी जमीन के लिए राजी नहीं हुई, तो इसी जमीन की खातिर दिनेश ने मौका पाकर कमला देवी को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। आइए जान लेते हैं मामले में सीतापुर पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा का क्या कहना है। थाना तालगांव के अंतर्गत ग्राम मेजापुर से आज पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिसका नाम दिनेश पासी है, इसके द्वारा अपनी मां कमला देवी, जिसकी उम्र लगभग 65 वर्ष है, इनकी गड़ासे से सिर काटकर हत्या कर दी गई है। पुलिस के द्वारा सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। जो डेड बॉडी है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। ये जो अभियुक्त है इसमें दिनेश पासी, इसके द्वारा उस मृतका के सर को लेकर खेत में अभी छिपा हुआ है। पुलिस व ग्रामीणों के द्वारा भी इसकी तलाश की जा रही है। जल्दी इसकी गिरफ्तारी करा ली जाएगी। मौके पर पूछताछ में ये पता चला कि यह व्यक्ति जो शराबी किस्म का है, ये अपनी माँ से ज़मीन अपने नाम कराने के लेकर झगड़ता रहता था और इसी क्रम में आज सुबह इसने शराब के नशे में इस तरह का कृत्य किया है। उचित वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। पुलिस टीम मौके पर है। कोई कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है। सीतापुर के थाना कोतवाली क्षेत्र के देवरिया गांव में एक दिन पहले यानी शुक्रवार को एक और दिल को झकझोर देने वाली घटना घटी, जिसमें एक बाबा ने अपने ही पोते और बहू को चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर मौत के घाट उतार दिया। बताया जाता है कि देवरिया निवासी कमलाकांत उस वक्त आग बबूला हो गया जब सुबह सुबह उसने अपने पोते के रोने की आवाज़ सुनी। पोते के रोने की आवाज़ सुनकर बाबा को गुस्सा आ गया और उसने घर में रखा चाकू उठाकर उस पर हमला कर दिया। 10 महीने के पोते आयुष को बचाने आई उसकी मां शिखा पर भी कमलाकांत ने चाकू से कई ताबड़तोड़ हमले किए, जिससे उसकी बहू गंभीर रूप से घायल हो गई। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और कमलाकांत को पकड़ लिया। आनंद फानन में स्थानीय लोगों ने शिखा और उसके मासूम बेटे को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने आयुष को मृत घोषित कर दिया। हालांकि कुछ देर बाद ही उसकी मां शिखा ने भी दम तोड़ दिया। मामले में एसपी सीतापुर चक्रेश मिश्रा ने क्या कुछ कहा, आइए जान लेते हैं। थाना तालगांव के अंतर्गत ग्राम देवरिया से आज सुबह पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति द्वारा अपनी बहू तथा अपने पोते के ऊपर एक किसी नुकीले हथियार से प्रहार किया गया है। पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर जब जांच किया गया तो पता चला कि इनमें से जो व्यक्ति है वो मानसिक रूप से असंतुलित है। उसके द्वारा बांके से अपनी बहू शिखा तथा अपने पोते आयुष के ऊपर प्रहार किया गया, जिसमें उसके पोते आयुष की, जिसकी उम्र लगभग 2 वर्ष है, मौके पर ही मृत्यु हो गई तथा जो उसकी बहू है वो गंभीर अवस्था में जिला चिकित्सालय के लिए उसको रेफ़र किया गया है, जहां पर उसका उपचार किया जा रहा है। इस व्यक्ति को, जो कमलकांत है, इसको मैं हथियार पुलिस के द्वारा मौके से पकड़ लिया गया है। इसके पास से जो पूछताछ की गई तो उसमें जानकारी हुई कि यह व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त होने के कारण रात में बच्चे के रोने से परेशान था और उसके द्वारा इस तरह का कार्य किया गया। पुलिस के द्वारा उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है।
मौके पर शांति व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है। जो घायल है उसका उपचार किया जा रहा है। फिलहाल 24 घंटे के अंदर 2 खौफनाक वारदातें सामने आई हैं। इससे कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में रिश्तों के लिए विश्वास उठने लगा है। समाज को झकझोर देने वाले यह मामले सिर्फ हत्या के ही नहीं बल्कि सच के आईने में देखा जाए तो यहाँ कहीं ना कहीं प्यार का खून, रिश्तों का कत्ल भी हुआ है। विश्वास टूट रहे हैं। इस दम से कहीं ना कहीं रिश्तों की बुनियाद कमजोर होती दिख रही है। छोटी छोटी बातों में लोग अपनों की ही जान ले रहे हैं। तो क्या यह मान लिया जाए कि लोगों की सहन शक्ति इतनी कमजोर हो चुकी है कि वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पा रहे? कारण कुछ भी हो, लेकिन इस तरह की घटनाएं लोगों के जहन में लंबे समय तक दहशत भर रही हैं और वह भी यह सोचने के लिए मजबूर हैं कि हमारा समाज आखिर कहाँ जा रहा है। सीतापुर से इंडिया के लिए अविनाश चंद्र मिश्रा की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।